बचपन में ही उस छोटे बच्चे का प्लेट बहन को उठाने को कहते हैं तो वो तभी सीख चुका है कि वो सुपीरियर है। जैसे ही हम बड़े होते हुए छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं कि बेटा उठो, सुबह 5 बजे तुम्हें दौड़ के जाना है, तुम्हें घर के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, लड़के को ठीक इस तरीके से जागते हैं। और लड़की को क्या कहते हैं, आराम से सोते रहो, तुम्हारे लिए कोई और काम करने वाला जाग के दौड़ रहा है ना। तो वो गलत है। हम लड़कियों को कहते हैं तुम चाय बनाना सीखो, लड़कों को कहते हैं तुम मनी मैनेजमेंट सीखो, तो वो गलत है। जब तक हम वो मनी मैनेजमेंट उस 2 साल के बच्चे से शुरुआत नहीं कर देंगे उस लड़की को सिखाना, तब तक इक्वालिटी आती ही नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में वो सब कुछ जम चुका है। तो चाहते हम क्या है, हमें समान अधिकार पैदा होने से लेकर मृत्यु तक मिलना चाहिए। पैदा होने का अधिकार मिलना चाहिए कि हम वूम के अंदर उनका सेक्स डिटर्मिनेशन ना करें, उन्हें बराबरी से पैदा होने दें। तो ये मेंटल मेकअप ही हम सोचे कि हम अपना बदल लेंगे तो हमारा भी बचपन में सेट हो चुका है। तो ये कब बदला जाएगा, जो बच्चा आज 5 साल का है और उसे अगर हम बता पाए कि तुम दोनों बराबर हो, लड़का लड़की दोनों बराबर हो, तो वो जो लड़की जब बड़ी होगी तब वो बराबरी की बात कर भी पाएगी और बराबरी से सोच भी पाएगी। तो बच्चों को हमें थॉट देना है, लड़कियों को हमें थॉट देना है कि हमें घर चलाने के अंदर योगदान देना है, हमें घर का काम करना है। ये सिखाने की बात लड़कों को सिखानी है कि तुम्हें घर का काम करना है, तुम्हें घर के कामों में योगदान देना है, कामों में भी योगदान देना है। और महिलाओं को सिखाना है कि तुम्हें घर के अंदर मनी को लेकर आने के लिए उसमें भी योगदान देना है। जब हम दोनों ही बच्चों को ये भी वाला वर्ड लगाकर सिखा पाएंगे, तब हम इस बराबरी की बात और बड़े होकर जो विमेन एंटरप्रेन्योर और आगे आए, या फिर हमारी भागीदारी 19% से बढ़कर 50% हो जाए, वो तभी हो पाती है जब हम ऐसा करें। तो ये थॉट मेरा हमेशा रहता है। दूसरा, मैं हमेशा जैसे ही हम लड़कियां घर से बाहर स्टेप आउट करती हैं तो हमारे पास में एक जेन्युइन प्रॉब्लम आती है, दैट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस। वो एक बिगेस्ट टास्क होता है कि ठीक है, अब आदमी घर पे आएगा तो आने के बाद उसे अखबार भी मिलेगा और एक कप चाय भी मिलेगी। वुमेन घर के अंदर घुसी है तो उसे अपना बैग रखना होगा, जल्दी से कपड़े बदलने होंगे, जल्दी से हमें किचन में जाना होगा, और हस्बैंड के लिए भी मैनेज करना है, बच्चों के लिए भी करना है, सास ससुर के लिए भी, एवरीवन के लिए करना है। अब हमें ही ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ये हमको कहाँ से, जब हम बड़े हो रहे थे तभी से हमारे दिमाग के अंदर भर दिया गया। हमने अपने मम्मियों को ये काम करते हुए देखा, तो हमें नई मम्मियाँ चाहिए, न्यू मदर्स, जो बराबरी की बात करती हुई बराबर का काम खुद के हस्बैंड से कराती हुई अपने बच्चों को दिखाएं। वो बच्चा देखेगा जब अपने पापा को काम करते हुए थोड़ा बहुत घर में, तो ही वो काम करेगा फ्यूचर के अंदर। जब हमारे सन इन लॉ आए, थैंक यू, जब हमारे सन इन लॉ आए या फिर हमारा बेटा किसी का हस्बैंड बन जाए, और जब हमारा बेटा काम करना चाहे बहू का हाथ बटाने में, तो हम उसे कोई ताना नहीं मारे, हम उसे वो काम करने दें। वी मस्ट अप्रिशिएट कि यस यू आर डूइंग सम वर्क फॉर माय डॉटर इन लॉ, तब जाके बात बनती है। बच्चों ने जो देखा वो ही वो सीखेंगे। बच्चों ने देखा मम्मी काम करती है तो बच्चा भी अपनी वाइफ से काम कराता रहेगा और अपनी बेटी को एंटरप्रेन्योर बनने के बजाय घर का काम करने की शिक्षा देता रहेगा। तो हमें नई जनरेशन चाहिए, तो हमें अपने छोटे छोटे बच्चों से नई शुरुआत करनी होगी, तभी जाकर हम कुछ और बेहतर है वो हम बच्चों के लिए कुछ कर दिखाएंगे। सेम चीज़, 2 टॉपिक जो मेरे बिल्कुल दिल के करीब रहते हैं, हालांकि ये क्लास तो एंटरप्रेन्योर्स की है। सेकंड चीज़, जैसा अभी मैंने लोगों की बातों से सुना कि हमें वर्क प्लेस के ऊपर वुमेन को कितना बराबरी का मिल रहा है या सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है, आई 100% एग्री। मैं खुद सर्जन हूँ और मैं मेल डोमिनेटिंग फील्ड मैंने चूज़ की है और मैं उसमें काम कर रही हूँ, और साथ में मैं आर्मी के अंदर काम करके आई हूँ। अभी कुछ दिनों पहले जितनी भी हमारी फाइटिंग आर्म्स थी, जैसे इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है, उनके अंदर वुमेन को परमानेंट कमीशन नहीं था, लड़कियों को एनडीए करने का अधिकार नहीं था। लड़कियां जा सकती थी सपोर्टिंग आर्म्स में, जैसे कि डॉक्टरी होती है या एएससी होती है, या जो कि लड़ने वाली आर्म्स को सपोर्ट सिस्टम दे सके, उनके अंदर लड़कियों को परमानेंट कमीशन था, पर दूसरी आर्म्स के अंदर परमानेंट कमीशन नहीं था। अब डिमांड की गई परमानेंट कमीशन की,
जब हम लोग ट्रेनिंग पर गए, जैसे आई एम इन सपोर्टिंग आर्म दैट आर्मी मेडिकल कोर, मैं डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, कोई मरीज़ जब घायल होगा तो मैं उसका इलाज करूँगी, फाइटिंग फिट करके उसे वापस से फ्रंट के ऊपर भेजूँगी। तो जब हम लोगों की फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है तो लड़कों को तो दौड़ने के लिए कहा जाता है 5 किलोमीटर और हमें दौड़ने को कहा जाता है 2 किलोमीटर, ठीक है, इट वॉज द रूल। पर जैसे ही कहा गया कि सब औरतों को बराबरी का दर्जा दो, तो जब आज के दिन जब एनडीए कर रही हैं लड़कियां, तो दे आर रनिंग टोटली 5 किलोमीटर्स, वो पूरे 5 किलोमीटर दौड़ रही है। ऊपर बैठी हुई जो मिनिस्ट्री में लोग बैठे थे, उन्होंने कहा बराबरी का दर्जा चाहिए तो बराबरी का काम करके दिखाइए। तो मेरे कहने का मतलब है, जहाँ हमने ये कहा कि हम औरत हैं और हमारी ये ड्यूटी मत लगाइए, वहीं पर हमने कह दिया कि हम तुमसे कमज़ोर हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं। डोंट आस्क, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है किसी और का कोई और हो सकता है, मैं उससे डिनाई नहीं करती हूँ, पर मेरा ये कहना है कि जहाँ वर्बली होकर हमने ये कह दिया कि ये काम मैं नहीं कर सकती बिकॉज आई एम वुमेन, इसलिए मुझे ये लिबर्टी दे दो, सेम जॉब प्लेस है, सेम पोस्ट है, और मैंने ये मांग लिया अगर किसी से, तो इसका मतलब मैं उससे छोटा हूँ। तो अगर हमें अपने लिए लड़ना है, अपने लिए स्पेस बनाना है, तो हमें बिल्कुल कहना है कि यस, आई कैन डू एनीथिंग better than anyone. That is my motto. So that I always want to say. And one more thing, for the phone का balancing, मैं टीन्स के अंदर फ़ोन की बैलेंसिंग की बात करती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि वर्क प्लेस पर भी और हर जगह पर फ़ोन ने हम लोगों का लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट कर दिया है। तो फ़ोन का एक हार्मफुल इफ़ेक्ट विच आई वांट टू टॉक इन फोरम, so that everyone can take good care of their brain, deliberately सोच कर, समझ कर और उसके ऊपर एक्शन लेकर। फ़ोन है हमारा, उसके अंदर एक फीचर है, जैसे हमको कोई चीज़ खुशी देती है, जैसे मैंने कोई अच्छे पर्सन से मिला, या फिर मुझे बहुत दिनों बाद मेरा बच्चा मुझसे आके मिला, या बहुत दिनों बाद आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई फैमिली फ्रेंड मिला, तो हमारी बॉडी से क्या रिलीज़ होता है, एक डोपामीन हार्मोन रिलीज़ होता है, दैट इज़ द हैप्पी हार्मोन विच रिलीजेस, और हमको खुशी महसूस होती है। फ़ोन क्या कर रहा है कि जैसे कोई गेम खेला आपने या कोई रील देखा, तो उसने क्या किया, आपको हैप्पीनेस का हार्मोन रिलीज़ कर दिया थोड़ी सी मात्रा में, तो आपको इंस्टेंट हैप्पीनेस फील हो गया। तो होता क्या है, हम कॉन्स्टेंटली फ़ोन के ऊपर रील देखते रहते हैं या कॉन्स्टेंटली हम कुछ करते रहते हैं, तो हमें डोपामिन लो एक बार आ गया, दूसरी बार आ गया, तो हमारा दिल क्या है, और चाहता है और चाहता है, तो हम एक डोपामिन लूप में फंस जाते हैं। तो जो किक हमें 2 रील देखने से एक बार मिल गई थी खुशी की बात, अब वो मिल रही है हमें 5 रील देखने के बाद, 10 रील देखने के बाद, और कई बार तो घंटों घंटों देखने के बाद में भी वो हमें किक नहीं मिल रही है, एंड वी आर कीप ऑन डूइंग दैट। तो उससे क्या होता है कि हम लोगों की 2 तरीके की मेमोरी होती है, एक वर्किंग मेमोरी होती है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। वर्किंग मेमोरी क्या है, जैसे मैं सुबह उठा, खाना खाया, मैंने कौन से कपड़े पहने, शाम तक वो ख़त्म हो जाती है और दोबारा से रिफ्रेशन हो जाती है व्हेन वी वेकअप। और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जो कि रिकॉल कराती है, जैसे मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ और मुझे पिछला कुछ याद आ जाए और मैं उसे प्रोड्यूस कर पाऊँ, या फिर मैं 2 काम एक साथ कर रही हूँ, मैं कुछ गाना भी सुन रही हूँ, कुछ लिख भी रही हूँ, मैं अपना मल्टीटास्किंग कर रही हूँ, ये सब चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी की बातें हैं। होता क्या है कि जैसे ही हम फ़ोन का ओवर यूज़ करते हैं, अब आप कहेंगे ओवर यूज़ से क्या मतलब हुआ, तो WHO ने फ़ोन का एडिक्शन को एक डिजीज़ का कोड दे दिया है, जैसे बुखार का एक कोड होता है 11 नंबर, इस तरीके से फ़ोन का ओवर यूज़ की वजह से फ़ोन एडिक्शन को हमने एक कोड दे दिया है। WHO कहता है 2 साल से पहले बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखाना है, फ़ोन भी स्क्रीन में आता है, टीवी भी स्क्रीन के अंदर आता है, नहीं दिखाना है। 2 साल से लेकर 14 साल तक के लिए रिकमेंडेड टाइम सिर्फ 2 आवर्स है, ओनली 2 आवर्स, ओके। अब हम 2 घंटे से ज़्यादा, अगर हम 6-6 घंटे अगर हम इसके ऊपर हैं, तो हमारे ब्रेन का ग्रे मैटर डिक्रीज़ होता है, हमारे ब्रेन का फ्रंटल लोब के अंदर डैमेज होता है, हमारे ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम में डैमेज होता है। ग्रे मैटर कितना डैमेज होता है, जितना कि कोई सब्सटेंस मिसयूज़, दैट इज़ द कोकेन जो कंज्यूम करता है पर्सन, और उसका ग्रे मैटर के अंदर थिकनेस की कमी आती है,
उतनी कमी फ़ोन के ओवर यूसेज से आती है। तो मतलब क्या कि हमारे बच्चे क्या दिमाग से कमज़ोर होते चले जाएंगे, बिल्कुल होते चले जाएंगे। तो अगर हमने अपने बच्चों को गाइडेंस नहीं दी तो आने वाले फ्यूचर में हमें थोड़े से कम इंटेलिजेंट साइंटिस्ट मिलेंगे या फिर थोड़े कम अच्छे लीडर मिलेंगे। तो क्या हम ऐसा चाहेंगे? और लिम्बिक सिस्टम जो कि लॉजिक के ऊपर वर्क करता है, और अगर लॉजिक होता है तो लॉजिक क्या है? सही और गलत का फैसला, सामाजिक संदर्भ के अंदर अपना व्यवहार करने का तरीका। तो अगर हमारा लॉजिक खो जाएगा तो हमारे पास दो ही डिज़ायर बचेगी, एक तो भूख और एक सेक्स। तो फिर क्या होगा? सोसाइटी के अंदर जो भी इस तरीके के अपराध होते हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो आप ऐसा पूछ सकते हैं कि फिर हम क्या करें? आजकल तो हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन है, तो हम बच्चे तो ऑनलाइन काम करेंगे। तो फिर कहने का क्या मतलब है? ऑनलाइन का वो कंटेंट जो कि आपको डोपामिन नहीं दे रहा है वो हार्मफुल थोड़े है। और आपकी क्लास है वो तो बच्चों को हैप्पीनेस दे ही नहीं रही है, डोपामिन रिलीज ही नहीं करती है। तो योर क्लास होमवर्क इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए स्क्रीन टाइम। ओके, तो यूट्यूब पे पूरा काम दीजिए। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो फ़ोन से प्लेजर सर्च कर रहे हैं तो दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। तो हमें अब करना क्या है? आप कहेंगे कि आपने समस्या तो बता दी, थोड़ा सा समाधान भी बताते जाइए ताकि हम बच्चों पे और खुद के ऊपर होमवर्क कर सकें, है ना? तो करना यह है कि सुबह उठते से ही हमें फ़ोन के करीब नहीं जाना है, क्योंकि उससे हमारी जो इमोशंस हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कभी खुशी का रील आया, कभी दुखी का रील आया, कभी कुछ आया, तो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो मॉर्निंग के अंदर हमें सुबह फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है। जो सुबह के 2 घंटे होते हैं फ़ोन को टच नहीं करना है। रात को जो सोने का टाइम है उसमें याद रख कर कि मेरे को 10 बजे सोना है तो मैंने 8 बजे फ़ोन साइड करना है, ऐसा हमने करना है। खाने के टेबल पे फ़ोन नहीं यूज़ करना है, ठीक है? और ये हमें एहसास करना है कि हमें फोमो है। फोमो का मतलब है फियर ऑफ समथिंग मिसिंग आउट। तो उसको हमें समझना है कि यस मुझे है और मुझे याद से इससे दूर होना है। स्क्रीन टाइम उस फ़ोन के ऊपर आता है। कोशिश करो हर रोज़ 2 घंटे से ज़्यादा हमें फ़ोन नहीं करना है। शुरुआती दिनों में थोड़ी सी तकलीफ़ महसूस होगी, धीरे धीरे कम होगी। जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, जैसे व्हाट्सअप का आता है या किसी और सोशल साइट का आता है, उन सबको ऑफ़ करके रखना है। सिर्फ अपने स्कूल का जो भी आता है मैसेज उसे ऑन करके रखिए, बाकी सबको ऑफ़ करके रखिए। ऑफ कोर्स सभी लोग कहते हैं वॉक पे जाओ, हॉबी डेवलप करो। इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन फाइन, हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, खुद भी मोटिवेट हो सकते हैं, कोई हॉबी डेवलप कर सकते हैं। और अगर जब एहसास हो जाए तो उसके बाद के अंदर खुद के ऊपर थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल। बस इसी बात के साथ में थैंक यू सो मच।